हमें मौत से नहीं जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब आपका हमारे शरीर पर डंडा पड़ेगा तो तकलीफ सहा ना जाएगा और हमें आप ताल कोठरी में डाल देंगे। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी बहनों के न्याय के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। ये लड़ाई अगर जमी से अगर आसमान तक जाना पड़ेगा ना तो लड़ेंगे। बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है, आसमां को फूंक के पानी को याद किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शब्दों के व्यापारी हैं और हमारी लड़ाई जो है उनके विचारों से है। तुम बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। मेन मिनिस्ट्री मीडिया ने अपनी ताकत, कलम और अपनी आवाज सरकार के चरणों में रख दी है। सर फोड़ दिया, पहला जुल्म बेटी पे और आज तक न्याय नहीं मिला। उसके बाद किसान आंदोलन में परिवार एक्टिविस्ट दिशा रवि, उनको उठा के बोला टूल किट गैंग से जेल में डाल दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देना अपराध है तो मान्यवर मुझे जेल में ही रहने दो। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिविस्ट पूरा जागर को CNRC के प्रोटेस्ट में उन्हें जेल में डाल दिया है ना। उसके बाद साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी महान हस्ती जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी है। और जब उन्हें हमने रोते विचलित होते देखा तो रहा नहीं गया। रात 4 बजे तक जागा रहा और पूरा देश जागा रहा, पूरे देश से बर्दाश्त ना हुआ। और आज खप पंचायतों ने खोल दी एक रणनीति को लेके, तो हम गरीब आदमी भी यहाँ पहुँचे हैं। सब हम आपसे नहीं डरते, सब आपने आज दिल्ली को छावनी में तबलीग कर दिया, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें मौत से नहीं जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब आपका हमारे शरीर पर डंडा पड़ेगा तो तकलीफ सहा ना जाएगा और हमें आप ताल कोठरी में डाल देंगे। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी बहनों के न्याय के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। कब तक चलेगी ये लड़ाई? ये लड़ाई अगर जमी से अगर आसमान तक जाना पड़ेगा ना तो लड़ेंगे। अब सोच लो कब तक चलेगी। हमें नहीं, मतलब हमें न्याय चाहिए। अभी क्या बता दे, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रही हैं हमारी बहनें कह रही है कि सरकार को कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हित वचन मानिए। तो ये मैं कहता हूँ हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मैं सरकार से क्या कहना चाहता हूँ, बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है। बागवान ने जमाने में एक नया सितम इजाद किया है, आसमां को फूंक के पानी को याद किया है। तो हम विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से प्यार करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी गलत नीतियों का समर्थन करें। गाली वाली नहीं देते। पूजनीय प्रधानमंत्री हम ही ने चुना है, हमारे द्वारा चुने हैं। वो अभी हाल फिलहाल में जो वक्तव्य दिए हैं उनके, वो जो 2 दिन के अंदर जो वक्तव्य हैं वो झूठ, बहुत बड़े झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, त्रेता युग में आप अपने ना शब्द मुझ में मेरे मुंह में हटाइए, मैं बोलूँगा। हम नहीं डर रहे आपसे, हम लोकतंत्र के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, अम्बेडकर के मानने वाले हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के मानने वाले हैं। अरे भगत सिंह की कौम से आते हैं, किसी का खाते नहीं, मेहनत की खाते हैं, हक की जीते हैं। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और उनकी गलत नीतियों का विरोध करना अगर डरना है तो मैं डरने से इनकार करता हूँ। समझ रहे हैं, मैं डरने से इनकार करता हूँ। 14 दिन से बैठी हैं बेटियां यहाँ पे और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कैसे देखते हैं? यही तो कहना है कि एक समानतावादी, पूंजीवादी, ताकतवर लोग के लिए सरकार का संरक्षण। 1 लाख आदमियों पे अगर देश में पोक्सो लगी होगी, एक आदमी आके कैमरे पे आके कह दे कि पुलिस का रवैया इतना नरम था, तो साहब जो कहेंगे वो हारेंगे। हमारे पास हारने के कुछ है नहीं, जो कहेंगे वो हारेंगे। सुनिए, एक भी आदमी का नहीं। हम क्या चाहते हैं, न्याय। हम यहाँ पे लुटियन बाग के आपके मुगल गार्डन में घूमने नहीं आए, आपकी रंग रोगन वाली दिल्ली देखने नहीं आए। हम आए अपनी बेटी के लिए न्याय लेने, अपनी बहन के लिए न्याय लेने, और लेके रहेंगे। आप हमें जाति धर्म में नहीं बांट सकते, ये नहीं कह सकते एक राज्य से, एक परिवार से, एक धर्म से और टुकड़े गैंग वाले हैं बता रहे हैं। अरे भैया बोलने दीजिए उन्हें। पहले त्रेता युग में ना झूठों को मौत आ जाती है, बुखार भी नहीं आता, इस बात का गम है। समझ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री शब्दों के व्यापारी हैं और हमारी लड़ाई जो है उनके विचारों से है, व्यक्तिगत उनसे है नहीं। हमें न्याय चाहिए, कब देते हैं ये बताइए, बस ये बताइए कब देते हैं।
क्या न्याय मिलेगा? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट कहती हैं कि उनका इस्तीफा और उनके लिए जेल दोनों चाहिए। और ये कब देते हैं सरकार? प्रधानमंत्री खामोश क्यों है आखिर? बोल क्यों नहीं रहे? प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पे जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध और गांधी के देश में आया हूँ और बुद्ध के मानने वाले हैं, युद्ध के नहीं। और यहाँ पे आने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और कुछ कहा जाता नहीं, सिर्फ चुनावी एजेंडा फिट करते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं। उन्होंने इन 8-10 दिनों में ना जाने फालतू की कितनी बात कर दी होगी, लेकिन देश की नज़र जिस आंदोलन पे उसके बारे में एक शब्द बोलने में वो अभी तक तैयार नहीं लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ये जो लड़कियां बैठी हुई है ये भी हमारी बेटियां हैं। ये प्रधानमंत्री ने 7 आवर में अपनी कोठी पे बुला के इनसे कहा कि विनेश तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो। वो परिवार की बेटी आपके परिवार की बेटी है। वो कहती है कि मेरे साथ एक जालिम ने अपराध किया है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपके परिवार पे आप बात आई है सर साहब, परिवार तो हमारा भी है, ये देश का परिवार है, हम पूरा देश एक परिवार है। लेकिन अगर आप कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी शख्सियत रखते हैं, तो फिर इतनी खामोशी क्यों? इस विलायत में इतनी खामोशी क्यों? चारों दिशाओं में खामोशी क्यों? आपकी खामोशी से ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आज देश के घर घर तक ये आंदोलन पहुंचा है और इस देश में इस आंदोलन को जो जन समर्थन मिला है, हम उनके लिए आपके सोशल मीडिया के पत्रकारों के आभारी हैं। और सुनिए मैं क्या कहता हूँ, इस आंदोलन को तोड़ना और बांधना चाहती है सरकार, तो मैं कहता हूँ बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। और जो सरकार खुद को भगवान समझ रही है ना, तो उनके लिए हरि क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भूलों का तल पताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सर्जन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पट्टी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पत्ते नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा शुरू विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जी महा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंगता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर। क्या कहा जा रहा आपको? अरे पूरी बीजेपी IT सेल पानी पी पी के खोसे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। हाँ शहीद भगत सिंह कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ महात्मा गांधी सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट हैं। हाँ अम्बेडकर को अल्लाह और भगवान और राम की तरह पूछते हैं। हाँ अम्बेडकरवादी हैं। तो सुनिए साहब, तो हम क्या कहते हैं, हर सवाल का जवाब देश की जनता के पास है। आप पत्रकार हैं। लेकिन देश की जनता को मीडिया जो दिखा रही है वो दिखा रही है केरला स्टोरी, और यहाँ देश की बेटियां बैठी है इंसाफ के लिए, वो केरला स्टोरी चला रहे हैं। धर्म से बचाना, धर्म से। देखिए चाशनी में डूबी हुई सरकार है ये, धर्म की चाशनी में डूबी हुई सरकार है। पॉजिटिव राजनीति करने में विफल है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, रेडी पटरी लगाते हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिसी से एजेंडे से मीडिया का काम क्या है? रशिया के भैया मॉस्को में बैठी है और यूक्रेन के क्यू में बैठी है, जो हमें थोड़ा बचता है तो ब्रिजभूषण जी के चरणों में बैठी है। तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? आपको इस बात की मेन मिनिस्ट्री मीडिया ने अपनी ताकत, कलम और अपनी आवाज़ सरकार के चरणों में रख दी है। हमारी ताकत और हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के तमाम आप पत्रकार हैं और हम आपके आभारी रहेंगे। ये देश आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आप ना होते तो इस आंदोलन की खबर देश के घर घर तक ना जाती। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।